हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन। एक स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है। बेसिकली किस लिए प्रिपेयर की जाती है? वो दो बुक्स को रिकन्साइल करके उसके डिफरेंसेस के रीजंस को फाइंड आउट किया जाता है। इस स्टेटमेंट को हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। Bank reconciliation statement is a statement prepared mainly to reconcile the differences between the bank balance shown by the cash book and bank passbook. बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो प्रिपेयर की जाती है वो क्या करता है? कैश बुक और बैंक पासबुक में जो बैंक बैलेंसेस होते हैं उनके डिफरेंसेस को रिकन्साइल करने के लिए बनाई जाती हैं। सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं? बैंक के साथ एक करंट अकाउंट ओपन करती हैं और जितनी भी ट्रांजैक्शन बैंक से रिलेटेड होती हैं उन ट्रांजैक्शंस को कैश बुक के बैंक कॉलम में मेंटेन किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? बैंक क्या करता है? हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने लेजर में एक सेपरेट अकाउंट ओपन करता है। ठीक है। और फिर क्या करता है? जितनी भी ट्रांजैक्शन उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होती हैं उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट में एंटर करता है। उस टाइम के बाद बैंक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट की कॉपी अपने लेजर में से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन के लिए सप्लाई करता है। ठीक है। जो ये कॉपी होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जो बैंक सप्लाई करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, इसको बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है। जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं बैंक से रिलेटेड, ठीक है, उनको दोनों बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, कैश बुक में भी और बैंक पासबुक में भी। कैश बुक को प्रिपेयर्ड करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और पासबुक को प्रिपेयर्ड करता है बैंक। अब यहाँ से एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द मनी डिपॉजिट इनटू द बैंक, मनी जो है बैंक में डिपॉजिट की गई है। ठीक है। बैंक क्या कर रहा है? मनी रिसीव कर रहा है। बैंक रिसीवर है। रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। 5000 रिसीव की। कैश जो है बिजनेस से बाहर जा रहा है। रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट 5000। ठीक है। कैश बुक बना के देखिए हमने। कैश बुक में कैसे एंट्री हो रही है? ये कॉन्ट्रा एंट्री है एक। ठीक है। यहाँ पर देखिए बैंक डेबिट हो रहा है तो हमें क्या करना है? कैश बुक के डेबिट साइड बैंक कॉलम में 5000 लिखना है और उसके सामने लिखेंगे टू कैश अकाउंट। लिख लिया। इसी तरह कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है तो कैश बुक के क्रेडिट साइड कैश कॉलम में 5000 लिखेंगे और सामने लिखेंगे बाय बैंक। कैश बुक में एंट्री हो गई। अब पासबुक में कैसे एंट्री करनी है हमें? पासबुक में एंट्री के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? अब हुआ क्या है? पैसा जो है बैंक में डिपॉजिट करा है। ठीक है। तो बैंक क्या करेगा? जो पैसा उसके पास आया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उस पैसे को वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बैंक के खाते में जोड़ देगा, उसके बैलेंसेस में जमा कर देगा। तो क्या होगा? क्रेडिट कर देगा, वो अकाउंट को जोड़ देगा 5000। बाय कैश लिखेंगे यहाँ पर हम। ठीक है। बाय कैश लिखेंगे 5000, यहाँ पे जुड़ गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है। बैंक बैलेंस में जुड़ गया, बैलेंसेस आ गई यहाँ पर 5000। क्या है ये? पे डेबिट है या क्रेडिट है? ये क्रेडिट है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द मनी विड्रॉ फ्रॉम द बैंक, जब मनी बैंक से विड्रॉ की, बैंक क्या कर रहा है? पैसे दे रहा है। ठीक है। तो बैंक क्या हुआ? गिवर हुआ। रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। तो टू बैंक अकाउंट हमने इधर किया और मनी क्या हो रही है? बैंक से वापस आ रही है।
बिजनेस में आ रही है। रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया 5000 से। अब कैश बुक में रिकॉर्ड कैसे होगी, यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश बुक के डेबिट साइड कैश कॉलम में 5000 टू बैंक लिख देंगे यहाँ पर हम। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर बैंक क्रेडिट हो रहा है तो कैश बुक के क्रेडिट साइड बैंक कॉलम में 5000 लिख देंगे बाय कैश। ठीक है, ये रिकॉर्ड होगी कैश बुक में। अब पासबुक में हमें कैसे रिकॉर्ड करना है इसको, पासबुक में हो क्या रहा है, पासबुक में से क्या हुआ है, जो टोटल बैंक बैलेंस है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें से 5000 रुपये निकाल लिए गए। ठीक है ना, 5000 रुपये कम कर दिए गए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मान लो हमारे पास 10 रुपये हैं। ठीक है, 10 रुपये में से हमने 5 रुपये की कोई चीज़ खरीद ली, कुछ भी खरीद लिया, मान लो टॉफ़ियाँ खरीद ली 5 रुपये की हमने, तो हमारे पास 10 रुपये में से 5 रुपये कम हो गए ना, 5 रुपये बैलेंस बचा। इसी तरह बैंक में भी क्या हो रहा है, बैंक में से जो टोटल बैलेंस है उसमें से 5000 रुपये जो है बाहर निकाल लिए गए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने 5000 रुपये बैंक में से बाहर निकाल लिए, तो क्या हुआ, जो टोटल बैंक बैलेंस है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बैंक में, वो 5000 रुपये से कम हो गया, डेबिट हो गया। तो हम लिखेंगे टू कैश 5000 डेबिट माइनस 5000। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस इन द कैश बुक एंड पासबुक बैलेंसेस। अब इसमें हमें ये पढ़ना है कि कैश बुक और पासबुक बैलेंसेस में डिफरेंसेस कब कब होते हैं। इसमें डिफरेंट केसेस आएंगे जो आपको ध्यान से सुनने हैं और समझने हैं। पहला है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। ठीक है, चेक इशू कर दिया, चेक काट दिया। फॉर एग्जाम्पल किसी क्रेडिटर को पेमेंट की, ठीक है, तो क्रेडिटर को चेक काट के दे दिया, तो क्या हुआ, क्रेडिटर को चेक रिसीव हो रहा है। क्रेडिटर क्या है, रिसीवर है। रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, तो क्रेडिटर अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 10,000 से। बैंक क्या कर रहा है, चेक दे रहा है, बैंक गिवर है। रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर, इसलिए बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 10,000 से। अब इसे कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड करना है हमें, यहाँ पर बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो कैश बुक के क्रेडिट साइड बैंक कॉलम में 10,000 लिखेंगे और सामने क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर्स। ठीक है, अब ये जो चेक काट के दिया है वो हमने क्रेडिटर्स को दिया है। ठीक है, अब की क्रेडिटर की मर्जी है कि वो सेम डे भी चेक लगा सकता है या 2-3 दिन के गैप में भी चेक लगाएगा। ठीक है, अगर वो सेम डे चेक लगाता है तो कैश बुक और बैंक पासबुक के बैलेंसेस में कोई डिफरेंस नहीं होगा। पर अगर वो चेक लगा रहा है 5 दिन बाद लगा रहा है, 10 दिन बाद वो लगा रहा है, तो कैश बुक और बैंक पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंसेस होगा। ठीक है, कैश बुक का जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, वो कम होगा और पासबुक का बैलेंसेस जो होगा वो ज़्यादा होगा। और जब वो चेक लगा देगा, ठीक है, जब भी वो 4-5 दिन के गैप में चेक लगा देगा तो पासबुक में क्या एंट्री होगी, टू क्रेडिटर। ठीक है, क्योंकि 10,000 रुपये का चेक दे दिया तो पासबुक में क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की पासबुक में से 10,000 रुपये कम कर देगा, घटा देगा, डेबिट कर देगा 10,000, तो 10,000 माइनस हो जाएंगे बैंक बैलेंस में से, और ये डेबिट है। ठीक है, डेबिट हो रहा है ना, क्योंकि पैसे बिजनेस में से बाहर जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, चेक कट गया है, तो टू क्रेडिटर्स लिखेंगे। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।